हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स। गॉस थ्योरम को अच्छे तरीके से करने के बाद अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें कूलम्स लॉ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको हमें गॉस थ्योरम से कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, कूलम्स लॉ, और मुझे कहां से ड्राइव करना है, गॉस लॉ से। ठीक है, तो वेल नोन है कि हमें पता है कि कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे कम से कम 2 चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वही एटलीस्ट 2 चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं, एक Q1, सेकंड इज योर Q2। से एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर, दोनों पॉजिटिव काइंड के चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही कंसीडर करते आ रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस R पे मैंने 2 चार्ज कंसीडर कर लिए। अब मुझे देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और दोनों के बीच में फोर्स कितना है आपको मालूम है कि Q1 Q2 बाय R। मुझे यहां पहुंचना है, दिस इज आवर टारगेट, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके, गॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, क्लोज्ड सरफेस चाहिए होगा। ये हमने लास्ट क्लास से अच्छे तरीके से समझ लिया कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें डायरेक्टली देता है, डायरेक्टली फॉर्मूला देता है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मुझे क्लोज सरफेस चाहिए होगा और उसी क्लोज सरफेस के तो हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्लियर। अब स्टेटमेंट में कहीं भी गिवन नहीं है कि यहाँ ये 2 चार्ज क्लोज है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे बट चाहिए, गॉस थ्योरम के लिए क्लोज सरफेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इनमें से एक चार्ज जो Q1 चार्ज है इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इन्हें स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस। स्फेरिकल सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि मुझे सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है ऑलवेज। जो क्लोज सरफेस हम बनाएंगे दैट इज ऑलवेज योर, कैसा बनाना है हमें हमेशा के लिए, हमेशा ही हमें स्फेरिकल सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक क्लोज सरफेस बनाना है। आगे भी हम गॉस लॉ के अभी एप्लीकेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहां पे भी आप देखोगे कि हमें सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ही ड्रा करना है। तो एक पॉइंट के लिए तो स्फेरिकल सिमेट्रिक ही बनेगा ना, सभी साइड्स इसको क्लोज कर दो तो वो क्या, स्फीयर है। दिस इज योर स्फीयर, दिस इज योर स्फीयर एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस। क्या है ये, गॉसियन सरफेस है और उसका टोटल एरिया एस क्या है आपका, दिस इज योर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर हो गया यहां तक। तो अभी नेक्स्ट सरफेस एरिया तो बन गया हमारा, क्लोज सरफेस हो गया। तो अभी देखिए ये क्लोज सरफेस के अंदर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, हमें मालूम है ना, दिस डायरेक्शन इज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शंस होगी। ठीक है, और सभी पॉइंट्स पे गॉसियन सरफेस क्या था हमारा, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इमेजिनरी सरफेस है, ज्योमेट्रिकल सरफेस है, जो मैं ड्रा करता हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं। ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है कि उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या होता है, आपका गॉसियन सरफेस होता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए इससे ये R डिस्टेंस है, यहां पे भी मान लो R डिस्टेंस, यहां पे भी मान लो R डिस्टेंस, इन डायरेक्शन रिज्यूम कर लो R डिस्टेंस, और सभी R डिस्टेंसेस पे स्फीयर की रेडियस तो सेम ही होगी ना, यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो R रेडियस पे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो दिस एरो ऐसे क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होती है आपकी, आउटवर्ड होती है। जो एक्स्ट्रा बना रहा हूं मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, हमें तो मेन यही चाहिए, दोनों के बीच में इंटरेक्शन चाहिए। यहां पे बात करेंगे एरो बाहर क्यों है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट गोइंग, और डिस्टेंस सेम है सभी डायरेक्शन में, तो दिस इज योर गॉसियन सरफेस, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी, ऑलवेज सेम रहती है। क्लियर हो गया यहाँ पे, अच्छा वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखिए आप, तो अभी यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लाइक दिस आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लस Q1, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, इसको स्टडी कर रहा हूं।
तब तक आप, जब तक मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तब तक आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पे भी कोई चार्ज है क्यों। अभी इसको मत देखना, ठीक है। इसलिए पॉइंट पी, क्लियर, पॉइंट पी कंसीडर कर दिया। अभी क्लियर हो गया भाई यहाँ पे। अब चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। ये डायग्राम बनाई बेसिक सी जो मुझे चाहिए, ठीक है, समझा करके बनानी है हमें। तो ऐसे आपको लिख देना है, कंसीडर ए स्फेरिकल शेल या स्फीयर एट, ठीक है, विद सेंटर O, है ना, हैविंग चार्ज Q1 एट सेंटर O, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी, क्या करना है हमें, कूलम फोर्स चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज। So consider a point P at on the surface of the Gaussian surface at a distance r, क्लियर। ऐसा कुछ आपको कंसीडरेशन बेसिक से लिख देनी है एंड लास्ट में लिख दिया करो एज शोन इन डायग्राम। तो बेसिकली डायग्राम अच्छी बना दो तो कंसीडरेशन कम से कम लिखो। तो चलिए आगे गॉस थ्योरम की तरफ चलते हैं। गॉस थ्योरम ने हमें क्या बताया था मैथमेटिकल फॉर्म कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड, कौन सा है, Q1 चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है, चार्ज इंक्लोज्ड Q1 डिवाइड बाय अपसाइड नोड। ये हमें लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं, ये आपका गिवन है। अब मुझे ये तो पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मुझे पता है Q1 चार्ज, ये डायग्राम में E नोट पता है, मुझे ds नहीं पता भाई। तो ds टोटल सरफेस तो S है। अब यहां जहां पे डायग्राम में मैं काम कर रहा हूं, कहां काम कर रहे हैं हम, P पॉइंट पे काम कर रहे हैं, और उस P पॉइंट पे गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का ये वेरी सिंपल वे है, क्योंकि ds हम ऑलवेज देते हैं, तो हमें स्मॉल पार्ट उस शेप का कट कर लेना है, स्मॉल एलिमेंट कट कर लेना है। ये मैंने स्मॉल जो है ds आपका कट कर लिया, कंसीडर स्मॉल एरिया ds एट पॉइंट P, कंसीडर कर लिया ds, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, पहली क्लास में बात की थी कि जो एरिया है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर, तो उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, क्लियर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड हमेशा आउटवर्ड होती है, ठीक है भाई। तो ये सरफेस के ऊपर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर आएगी, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही आएगी इसकी डायरेक्शन। तो आप इस जो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाई है P पॉइंट पे सारा कुछ, तो आप यहाँ से क्लियरली आप विजिबल हो, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, दिस इज योर स्फेरिकल शेल, ठीक है, और इसके अंदर एक चार्ज है Q1 सेंटर पे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज जो बड़ी वाली पिन है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो आपको P पॉइंट पे दिख रही है, ठीक है। और जो छोटा एरिया मैंने यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे ये दोनों पिन्स हैं, क्लियर, जो छोटा एरिया मैंने कट किया है उस स्मॉल एरिया की जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो छोटी पिन आपको दिख रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है। छोटी पिन क्या है आपकी, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही आपकी पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी, सेम, पैरेलल, क्लियर भाई, हो गया अच्छे से क्लियर। छोटी पिन आपकी क्या शो कर रही है, एरिया वेक्टर, बड़ी पिन क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी, पैरेलल, एंड दोनों पैरेलल डायरेक्शंस के बीच, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ आपका, 0 डिग्री, वेरी गुड। तो पैरेलल में एंगल कितना होता है आपका, 0 डिग्री। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ए डॉट प्रोडक्ट है, और आपको ये भी पता है कि ए डॉट बी क्या होता है आपका, वेरी गुड, ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा। तो आप इसको हम ओपन करते हैं, ई डी एस कॉस, मैं थीटा नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली 0 लिखूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। और साइड में आप लिख देना 0 क्यों आया, क्योंकि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर हो गया, 0। तो cos 0 कितना होता है आपका, वेरी गुड, cos 0 होता है 1, ओके, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट चले हम, बस आर्टिकल खत्म होने वाला है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू P पॉइंट पे है, अगर P पॉइंट में यहां कंसीडर कर लूं, कहीं भी कंसीडर कर लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यूनिफॉर्म ही है ना, सेम ही रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
के क्यू बाय आर स्केयर, है ना। तो चार्ज आपका Q1 है, सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, आर डिस्टेंस सभी डायरेक्शन में सेम है स्फेरिकल सिमेट्री के कारण, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी सरफेस पे क्या रहेगी, सेम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंस यहां पे लिख दीजिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज यूनिफॉर्म, ठीक है, थ्रू आउट दी गॉसियन सरफेस, है ना। थ्रू आउट दी गॉसियन सरफेस पे सारी यूनिफॉर्म है, इसलिए हमने E को क्या कर लिया, बाहर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की नहीं होती, वो बाहर आ गया, ठीक है। सो ओनली क्या रहेगा लेफ्ट विद ds एरिया वेक्टर। अभी अब देखिए एरिया, दिस इज टोटल एरिया, दिस इज स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलता है, टोटली तो मिलता है, तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। दिस इज इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्लियर। जो मैंने एज्यूम किया हुआ है पहले, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया भाई यहां तक, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वेरी गुड, बोलो बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस जितना है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। उसके बाद दिस इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सबको इधर ले आओ आप, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहां आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे आ गई। बट अगर फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्केलर है या वेक्टर है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा और यहाँ पे क्या डालूंगा, आर कैप लिखूंगा, एंड दिस इज व्हाट योर आर एक्सिस अलोंग आर कैप। डायरेक्शन तो दे ही रखी है आपको, तो ये डायरेक्शन आपकी यहाँ पे भी शो कर दी हमने मैथमेटिकल फॉर्म में, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आर कैप, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई। अबे देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय आर स्क्वायर, ये आपको लगता नहीं कि ये पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग में किया था, सबसे पहला छोटा सा टॉपिक, K Q1 बाय आर स्क्वायर, यही तो है। K की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये भाई यहां से हम, ये भी क्लियर हो गया, यहां तक एक आर्टिकल छोटा सा और हो गया हमारा इन बिटवीन करते करते, कि वी कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो अब यहां तक इसको अलग से कर सकते हो कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो यहां तक हो गया हमारा, ओके। तो हम हमारा जो कहां पहुंचना है, हमें कॉलम्स कहां पहुंचना, बस एक स्टेप और है, खत्म आर्टिकल। अभी देखिए ये इलेक्ट्रिक आपकी पी पॉइंट पे है ना। अब पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है हमारा, ऑलरेडी रखा हुआ है हमने Q2 चार्ज, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दीजिए, नाउ प्लेस ए सेकंड चार्ज, क्योंकि मुझे कूलम्स लॉ के लिए स्टार्टिंग में बताया था कम से कम 2 चार्ज चाहिए होंगे। सेकंड चार्ज Q2 एट पॉइंट P, कहां रख दिया, एट पॉइंट P पे रख दो। अब हम बोल सकते हैं ना कि जो मैंने P पे पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की, तो मैंने सेकंड चार्ज को P पॉइंट पे रख दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने Q2 चार्ज को Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, क्लियर। तो नाउ प्लेस सेकंड चार्ज Q2 एट पॉइंट P, वी कैन से, भाई ये आपको समझाने के लिए लिखना हो, कम से कम लिखना है हमने, वी कैन से Q2 is in the electric field of Q1 चार्ज, और Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। Therefore, very good, therefore इस Q2 चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी, therefore force experienced by
Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज गिवन बाय कितनी होगी फोर्स, वेरी गुड, F फिजिकल टू कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q2 चार्ज, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज की वजह से। ये फॉर्मूला भी हमने बहुत बार यूज कर लिया पहले, है ना भाई, समझ में आ गया। पहले तो मैंने वन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, जो गॉस सिडल की कंडीशन थी वो सब करके, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सेकंड चार्ज है वो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पे Q2 पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कूलम फोर्स लगेगी, F इक्वल टू Q2E, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना अब, तो आप आगे आ जाइए, F इक्वल टू Q2E की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्केयर, अगर वैल्यू यूज करनी है ना, तो वैल्यू हमने यूज कर ली। नाउ F कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्केयर, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। कौन सा लाया भाई, कूलम्स लाई तो आ गया जो हमें चाहिए, और डायरेक्शन फॉर्म में क्या लिखोगे, आर वेक्टर, यहाँ पे क्या डाल दो, वेक्टर फॉर्म डालोगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, ठीक है भाई। तो कूलम फोर्स हमारी ड्राइव हो गई, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ये आपका कौन था जहां पे हमें पहुंचना था टारगेट, ये रहा आपका टारगेट। तो हमें कूलम्स लॉ हमने ड्राइव कर दिया, दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ, ठीक है भाई। क्लियर हो गया आपको, उम्मीद है आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अभी क्लियर तभी होंगे जब आपको लास्ट क्लासेस आपने अच्छी तरीके से देखी हुई है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी आपको गॉस थ्योरम की क्लासेस बाकी की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्स लॉ की प्लेलिस्ट रेडी है वो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव कर लिया। अभी देखिए मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ड्राइव किया, कूलम्स लॉ ड्राइव किया गॉस थ्योरम से। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं, हम गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ यूज करके गॉस थ्योरम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ ऑब्टेन कर सकते हैं। बट दोनों में से बेसिक कौन है, दोनों में से अगर दोनों एक दूसरे से ड्राइव होते हैं, दोनों में से बेसिक किसको, दोनों ही बेसिक है, ठीक है। दोनों ही बेसिक लॉ है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दोनों ही बेसिक है। बट मोर फंडामेंटल लॉ कौन सा है आपका भाई, मोर फंडामेंटल लॉ, मोर बेसिक लॉ दोनों में से आपका कौन सा है, गॉस लॉ है। इसलिए गॉस लॉ या गॉस थ्योरम है आपकी जो मोर फंडामेंटल है। वो क्यों है, क्योंकि जो हमें अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करनी है, तो ये गॉस थ्योरम हमें बताती है कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें गॉस थ्योरम बताती है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ के कंपैरिजन जो गॉस लॉ है आपका वो ज्यादा बेसिक है। तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन शुरू करेंगे। तो जब तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फॉर रेगुलर क्लासेस के लिए हम रेगुलर क्लासेस बनाते रहेंगे, आप देखते रहो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, ओके। सो टिल देन स्टे एट होम, गुड लक एंड बी हैप्पी।